अच्छा, एक बोर्ड की कॉपी शेयर करा रहा हूँ जिसमें 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स बच्चे ने लिए हैं। तो ये किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इसको मैं फुल आपको बताता हूँ कि किस तरह आपको बोर्ड की कॉपी सॉल्व करना है और फिर 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स जो है वो हम फिज़िक्स के पेपर में किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहला सवाल हमारा MCQs का होगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लाइनें खींचनी है। ठीक है, ये देखो कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो लाइनें हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से आपको खींचनी है और सेंटर में आपको काम करना है। ठीक है, ये इसको देखना किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ब्लैंक्स बिल्कुल सही तरीके से हुए हैं। ठीक है, एक एक करके ब्लैंक से, अगर लाइन छोड़ के करना है लाइन छोड़ के कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बीच में सेंटर में आपको हमारे पास बिल्कुल जो है बिल्कुल सेंटर में आपको काम करना है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी है। सही है, सेक्शन बी देख लो। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास किस तरीके से बिल्कुल सही तरीके से काम किया हुआ है। बिल्कुल एक लाइन में काम है, इस तरह आप लोगों को भी करना है। ठीक है, ताकि जो है आपके फुल मार्क्स आ सकें और यही तरीक़ेकार है पेपर फिल करने का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। बिल्कुल एक लाइन में किया हुआ है, प्रॉपर सेंटर में लाइन खींच के, यही तरीक़ेकार है बिल्कुल सही तरीके से लिखने का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर कोई डिफ्रेंशिएट बिटवीन आ जाए, क्वेश्चन का नंबर डाला आपने बिल्कुल सेंटर में और बिल्कुल लाइन खींचते हुए आपने काम कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद इसी तरह अगर कोई आपके पास कोई डेफिनेशन है तो उसको इस तरीके से लिख दे, क्वेश्चन का नंबर डाल दें। ठीक है, सेम एज दैट हमारे पास नेक्स्ट जो उसके पास क्वेश्चन था वो भी मैं पेपर भी शेयर करूँगा। ये न्यूमेरिकल था हमारे पास, न्यूट्रॉन वाला, इसको भी इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया हुआ। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल आया था तो उसमें डेटा इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से बनाया हुआ है। जैसे C1 C2 C3 मैट्रिक का पेपर है, इसलिए हमारे पास जो सर्किट वाला टॉपिक है उसके अंदर हमारे पास ये सवाल आया था। और फिर फार्मूला सॉल्यूशन लिखा है, फार्मूला किया है, उसके बाद हमने इसको जो सम ऑफ ऑल सर्किट है उसको करके इन्होंने यूनिट के साथ और बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, ये तरीक़ेकार होता है अच्छे नंबर लेने का। ठीक है, इसी तरह रिज़ल्ट देख लें, रिज़ल्ट भी मेंशन करना है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ अगला आंसर है। फिर एक और न्यूमेरिकल था, उसका डेटा बनाया। फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखा है, फिर उसके बाद रिज़ल्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। ये बिल्कुल जो है 100% जो है नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपको हासिल करना है। ठीक है, सही है, बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे पेपर, बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, ये तरीक़ेकार होता है अच्छे नंबर लेने का। ठीक है, इसी तरह रिज़ल्ट देख लें, रिज़ल्ट भी मेंशन करना है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ अगला आंसर है। फिर एक और न्यूमेरिकल था, उसका डेटा बनाया। फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखा है, फिर उसके बाद रिज़ल्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। ये बिल्कुल जो है 100% जो है नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपको हासिल करना है। ठीक है, सही है, बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे पेपर और इस तरह नंबर जो है आपके फुल आएंगे। सही, सेंटर में बिल्कुल लिखे करना। ठीक है, अच्छा सेक्शन C अब जब शुरू हुआ तो सेक्शन C बड़ा सा लिखना है। देखिए, ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल मैंने पहले भी बताया, तो इसमें आपको ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल करते हुए सेक्शन C, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, लेआउट होना चाहिए पेपर का, खूबसूरत पेपर लगे तो खुद ही नंबर आपको मिलते हैं। जैसे डायग्राम है तो डायग्राम भी बनाइए आपने। ठीक है, वर्किंग लिखनी है इस तरीके से। सही है, फिर इसके बाद एक मिरर इक्वेशन है। मिरर इक्वेशन में पहले आपने मिरर फार्मूला बनाया, उसकी डायग्राम बनाई, फिर उसके बाद उसको ड्राइव कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है और यही तरीक़ेकार है पेपर सॉल्व करने का बोर्ड की कॉपी को। ठीक है, एक एक हेडिंग, एक एक चीज़ जो है सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद अगर डायग्राम है कहीं तो डायग्राम बना देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन में आपको इसी तरह करना है। ठीक है, सेम एज दैट बोर्ड की कॉपी के अंदर आपको। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर आपकी मिस हो जाती है तो आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट पेज पे देखें और फिर हमारा पूरी कॉपी को इसी तरह फिल करना है ताकि नंबर जो है वो फुल आ जाए।